प्रशासन ने नोटिस दिया और अभी मुक्तेश्वर ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने अपने वकीलों के माध्यम से सरकारी नोटिस का जवाब दे दिया है। संभवतः वो आपने भी पढ़ा होगा। आपका क्या तर्क है इसको लेकर? अभी मूल बात है कि आदि शंकराचार्य भगवत्पाद जी की द्वारा स्थापित 4 आमनाई पीठों के लिए एक संविधान है। जो भी शंकराचार्य बनना है तो उसका लक्षण है शुचि ही जितेंद्रिय वेद वेदांगादि विशारद योगज्ञ सर्वशास्त्राणाम, ऐसे करके मदास्थानमाप्नुयात्। ऐसा लक्षण संपन्न व्यक्ति को ही शंकराचार्य की पद में नियुक्त हो कर सकता है। यदि कोई अन्यथा पीठरूढ़ोपि निग्रहार्हो मनीषिणाम, यदि कोई व्यक्ति ऐसा लक्षण युक्त संपन्न व्यक्ति नहीं है तो विद्वान लोग, मनीषी विद्वत परिषद लोग बैठकर परिषद के माध्यम से उसको पदच्युत कर देना चाहिए। ये मठामनय महानुशासनम करके ग्रंथ है। ये हमारा मठों के लिए संविधान है। जो भी मठ में नियुक्ति करना, मठ को संचालन करना इस ग्रंथ के द्वारा ही होता है। अभी वर्तमान में ज्योतिर्मठ का विषय माननीय सुप्रीम कोर्ट में विलंबित है। इसके पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में से एक डायरेक्शन आया, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट 2018 में ये इंटरिम आदेश दिया कि जब तक केस खत्म नहीं होता है तब तक स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज जी मान के हमारा पूज्य गुरुदेव ही शंकराचार्य रूप में रहेंगे। 2022 में हमारा पूज्य गुरुदेव मध्य प्रदेश परमहंस में ब्रह्मलीन हुआ। ब्रह्मलीन होने के बाद तुरंत अभिमुक्तेश्वरानंद और सदानंद सुबुद्ध ब्रह्मचारी कुटिल नीति करके एक फर्जी वसीयत बनाकर खुद ही सेल्फ डिक्लेयर्ड क्लेम करने लगा कि हमें शंकराचार्य बन गया करके। मठामना ये महान शासन में कहीं नहीं लिखा कि ये वसीयत के द्वारा बन सकता है करके। वसीयत का हमारी शंकराचार्य परंपरा में कोई मान्यता नहीं है। अभी पीएन मिश्रा अभिमुक्तेश्वरानंद की तरफ से अंजनी कुमार मिश्रा जो पत्र लिखा, तो उत्तर प्रदेश की प्रशासन की तरफ से जो नोटिस अभिमुक्तेश्वरानंद को दिया वो पूरा पढ़ा हमें। माननीय सुप्रीम कोर्ट 2022 में संपूर्ण रूप से आदेश दिया कि अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर कैटेगरिकली स्पेसिफिकली रिस्ट्रेन किया। अभिषेक को लेकर अभिमुक्तेश्वरानंद को विधि विधान से अभिषेक नहीं हुआ। जो अभी भ्रम फैला रही है ये परमहंसी में हुआ करके उसको भी खारिज कर दिया। पूरा भारतीय तीर्थ महाराज जी श्रृंगेरी में ही खारिज कर दिया। भारतीय तीर्थ महाराज जी श्रृंगेरी में खुद ही बोला कि अभी हमें श्रृंगेरी में सांकेतिक रूप में कर रही हैं। उसका मतलब क्या है? लेकिन अब क्या विकल्प है? आप ये बताइए, मुझे बताइए कि अब क्या विकल्प है? क्या आप इसको कोर्ट की अवमानना मानते हैं? और क्या अवमानना के मामले को लेकर आप, चूंकि आप भी एक पक्ष थे इसमें जी, अभी हमें खुद ही ये सारी अवमानना देखते हुए हमें खुद ही अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ, सदानंद सरस्वती के खिलाफ, भारतीय तीर्थ महाराज जी के खिलाफ, उसकी जो उत्तराधिकारी तथाकथित वो भी शंकराचार्य बनकर घूम रही है, वो भी फर्जी बनकर घूम रही, विधुशेखर भारती के खिलाफ, सुबुद्धानंद ब्रह्मचारी के खिलाफ, गौरी शंकर के खिलाफ, अभी चंद्र प्रकाश उपाध्याय के खिलाफ 7 लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट केस भी डाला, वो भी पेंडिंग है। जस्टिस गवाई हमारा पिटीशन को एडमिट करते हुए मेन पिटीशन को जोड़ दिया। ये कंटेम्प्ट पिटीशन हियरिंग के लिए इंतजार कर रही हैं। ये अभी वर्तमान में मीडिया प्रचार नहीं कर रही है। मीडिया केवल इतना ही प्रचार कर रही है कि अभिमुक्तेश्वरानंद के बारे में, परंतु आपके माध्यम से हम उद्घोषणा कर रहे हैं कि अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ साथ श्रृंगेरी भारतीय महाराज जी के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट केस दाखिल हुआ। और इसके साथ साथ श्रृंगेरी भारतीय महाराज जी के बारे में बोल रहे हैं ना, अभिमुक्तेश्वरानंद की दावा 2 पॉइंट को लेकर है। एक, हमारे पूज्य गुरुदेव वसीयत लिख दिया, वो पीएन मिश्रा बोल रही है ना। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं, सावधान से सुनिए। पीएन मिश्रा प्रयागराज में बैठकर पत्र अंजनी मिश्रा कुमार की तरफ रिलीज किया ना, वही पीएन मिश्रा उसी की पुस्तक में वसीयत को खंडन करता है। उसी पीएन मिश्रा अभिमुक्तेश्वरानंद वकील खुद ही बोलता है कि आदि शंकराचार्य की परंपरा में वसीयत का सिस्टम ही नहीं है। हो गए ना।
और हमारे पूज्य गुरुदेव जीवन में खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि आदि शंकराचार्य के परंपरा दो पॉइंट है मेरे, वसीयत का सिस्टम ही नहीं है, जी पूरी गोविंदानंद शंकराचार्य जी खारिज कर दिया। गोविंदानंद जी मेरे दो पॉइंट है। पहला तो यह है कि अभी मुक्तेश्वरानंद ये कह रहे हैं कि कोई प्रशासन, कोई शासन ये तय नहीं करेगा कि शंकराचार्य कौन होगा, राष्ट्रपति ये तय नहीं करेंगे शंकराचार्य कौन होगा। शंकराचार्य वो होंगे जिनको बाकी शंकराचार्य मानेंगे। आपका मठ का विधान क्या कहता है? अभी अवमुक्तेश्वरानंद क्या बोल रही हैं? शंकराचार्य को शंकराचार्य ही तय करेंगे ना। अभी अविमुक्तेश्वरानंद को कौन सा शंकराचार्य तय किया? कोई नहीं किया। आप एक एक पॉइंट प्रूव कर रहे हैं। अविमुक्तेश्वरानंद बोल रहे कि श्रृंगेरी शंकराचार्य हमको तय कर दिया। अभी श्रृंगेरी शंकराचार्य की खिलाफी हमें खुद ही कर्नाटका में केस डाला। श्रृंगेरी शंकराचार्य को समाधान नहीं दे पा रही 1 वर्ष से, हॉस्पिटल में हम्पी में कर्नाटका में केस डाला। अभी श्रृंगेरी महाराज जी ने बोला कि सांकेतिक रूप में कर रही हैं, विधि विधान से द्वारका में होना है, बद्रीनाथ में होना है, बद्रीनाथ में अविमुक्तेश्वर तो अब कैसे तय होगा? ये अदालत से तय होगा या कोई शास्त्रीय विधान भी है जिससे ये तय हो सके कि कौन शंकराचार्य है? पहला अभी वर्तमान में शंकराचार्य कौन हो सकता है ये हमारा स्वतंत्र बात है। मठामय महान शासन के ऊपर पंडित विद्वत परिषद तय करेंगे। पंडित विद्वत परिषद से भी उठकर ये लोग झूठा पत्र बनाकर जब फर्जीवाड़ा करने लगा, फोर्जरी विल लेके आने लगा, तब हमको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। मामला सुप्रीम कोर्ट में चले गया। ये 7 वर्ष से विलंबित हो रही है, इसीलिए अब अंतिम चरण तक आ गया। आदि शंकराचार्य जी की जो मठामय महान शासन की अनुरूपी शंकराचार्य का लेकिन गोविंदानंद जी पहले तो ये तय हुआ करता था कि कौन बड़ा विद्वान है, कौन शास्त्र मर्मज्ञ है, उसके लिए शास्त्रार्थ हुआ करते थे पहले। बिल्कुल। तो क्या इस शंकराचार्य का चयन के लिए क्या हत्या की प्रक्रिया होता है? शास्त्रार्थ होना चाहिए। वेद, व्याकरण, न्याय, मीमांसा, दर्शन में निष्णात होना चाहिए। ऐसे वाले व्यक्ति को 7 दिन तक शास्त्रार्थ की चयन करके उसको तो क्या आपको लगता है कि अभी अविमुक्तेश्वरानंद जी के पास? इधर माघ मेले में अविमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन के बीच लड़ाई आर पार की हो गई है। मेला प्राधिकरण के नोटिस का जवाब तो अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से दे दिया गया, लेकिन अब भी हंगामा बरपा है। असली और नकली शंकराचार्य पर आखिर विवाद क्यों है? प्राधिकरण ने अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस क्यों भेजा है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। शंकराचार्य जी का कहना है कि उन्हें अज्ञात लोग और उनका अपहरण किया जा रहा है। उन्होंने ये आरोप लगाया है। माघ मेले में शंकराचार्य के नाम पर संग्राम छिड़ गया है। जमकर तनातनी, मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंचा है। प्रशासन ने अविमुक्तेश्वरानंद से शंकराचार्य होने के सबूत मांगे। 24 घंटे के भीतर जवाब देने को कहा, जिस पर जमकर बवाल मचा है। मेला प्रशासन और अविमुक्तेश्वरानंद के बीच हंगामा बढ़ गया है। अब प्रशासन के नोटिस पर शंकराचार्य की ओर से जवाब दिया गया। जिस वक्त अविमुक्तेश्वरानंद की टीम जवाब देने गई, उस वक्त कोई अफसर नहीं मिला, जिसके बाद गेट पर ही अनुयायियों ने जवाब चिपका दिया। 24 घंटा पूरा हो उसके पहले ही उनको ईमेल से भी जवाब भेज दिया गया है और हमारे लोगों ने प्रिंट आउट निकाल करके उनकी दीवार पे चस्पा कर दिया जवाब। प्रयागराज मेला प्राधिकरण को जवाब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील अंजनी कुमार मिश्रा की तरफ से भेजा गया है, जिसमें मेला प्राधिकरण के भेजे गए नोटिस को अपमानजनक के साथ साथ करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करने वाला बताया गया है। कि मुगलों और अंग्रेजों के समय में उतने मंदिर नहीं तोड़े गए जितना इनके समय में तोड़े गए, कि उनके समय में इतनी गोहत्या नहीं हुई जितना इनके समय में हो रही है। तो क्या ये करने का हमको अधिकार नहीं है? क्या हम अध्ययन नहीं कर सकते? क्या अध्ययन के निष्कर्ष को पब्लिक नहीं कर सकते? तो हमने वो किया और आगे भी करेंगे। अब पूरा विवाद क्यों मचा है, इसकी भी डिटेल आपको बता देते हैं। मेला प्राधिकरण का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के 14 अक्टूबर 2022 के दिए आदेश के अनुसार ज्योतिषपीठ बद्रीनाथ या किसी अन्य संगठन को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद या किसी अन्य व्यक्ति का पट्टाभिषेक करने से रोक दिया गया था। प्रशासन का कहना है क्योंकि मामला अभी कोर्ट में है, नया आदेश नहीं आया है, ऐसे में मौजूदा किसी ज्योतिषपीठ का कोई भी नया शंकराचार्य कानूनी रूप से मान्य नहीं होगा। प्राधिकरण का कहना है कि ऐसे में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को ज्योतिषपीठ के उत्तराधिकारी के तौर पर जमीन का आवंटन करना या फिर उन्हें शंकराचार्य के तौर पर मान्यता देना सीधे कोर्ट की अवहेलना मानी जाएगी।
अब अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से नोटिस दिया गया है। उनका कहना है कि शंकराचार्य तय करने का अधिकार प्रशासन या राष्ट्रपति को भी नहीं है। इस लड़ाई में अब जगत गुरु रामभद्राचार्य की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने अविमुक्तेश्वरानंद पर नियमों का पालन ना करने का आरोप लगाया है। हम लोग पैदल जाते हैं स्नान करने, जो शास्त्र के विधि के विरुद्ध करेगा न उसे सुख मिलेगा, न शांति मिलेगी, न गति मिलेगी। अविमुक्तेश्वरानंद खुद को शंकराचार्य बता रहे हैं। उनका कहना है कि शंकराचार्य कौन होगा ये तय बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य करते हैं। 2 पीठ मुझे शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेले में साथ में स्नान भी कर चुके हैं, अब प्रमाण की क्या जरूरत। 3 शंकराचार्यों ने निर्णय कर दिया, तो अब हरि चैतन्य ब्रह्मचारी का आज अखबार में देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये शंकराचार्य नहीं है। तुम कौन होते हो? शंकराचार्य से बड़ा है हरि चैतन्य ब्रह्मचारी। जब 3 शंकराचार्यों ने मिलकर के कोई निर्णय कर दिया है, हम कहते हैं पूरी के शंकराचार्य जी का अगर विरुद्ध में मान लो, तभी 2-1 से फैसला हो चुका है ना। अब पूरा विवाद क्या है, प्राधिकरण ने अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस क्यों भेजा, इसका भी समझ लीजिए। दरअसल 8 अप्रैल 1989 को ज्योतिष पीठ के वरिष्ठ संत बोधश्रम के निधन के बाद स्वरूपानंद सरस्वती ने खुद को उनका उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। वहीं 15 अप्रैल 1989 को ज्योतिष पीठ के वरिष्ठ संत शांतानंद जी ने वासुदेवानंद सरस्वती को उत्तराधिकारी बनाया, जिसके बाद एक पीठ के 2 शंकराचार्य हो गए। 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्वरूपानंद सरस्वती और वासुदेवानंद दोनों को शंकराचार्य मानने से इनकार किया। विवाद चलता रहा और 11 दिसंबर 2022 को स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हो गया। इसके बाद अविमुक्तेश्वरानंद ने खुद को शंकराचार्य घोषित कर दिया, जिस पर 16 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अविमुक्तेश्वरानंद के पट्टाभिषेक और छत्र चमन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। अविमुक्तेश्वरानंद जो बोल रहे सबसे झूठ बोल रही हैं। 3 शंकराचार्य का नाम ले रही ना। अविमुक्तेश्वरानंद पहला सुप्रीम कोर्ट में जाके झूठ बोल दिया कि पूरी शंकराचार्य जी हमको सहमति दे दी, एंडर्स कर दिया। तब हमें पूरी शंकराचार्य मठ लोगों से संपर्क किया, तब पूरी शंकराचार्य जी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया कि हम किसी को एंडर्स नहीं किया। इससे प्रूव हो गया ना अविमुक्तेश्वरानंद सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोला। यानी शंकराचार्य विवाद का मामला कोर्ट में है। इसी की दलील मेला प्राधिकरण भी दे रहा है। मौनी अमावस्या पर रथ रोके जाने से शुरू हुआ विवाद बढ़ता जा रहा है। मौनी अमावस्या पर जब पुलिस ने उन्हें पैदल जाने को कहा तो विवाद बढ़ गया, नौबत धक्का मुक्की तक आ गई, जिसके बाद अब लड़ाई शंकराचार्य के नाम तक पहुंच गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।